Now we are started remaining chemical properties of phenol. पिछले वीडियो में आपने फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी की। उसमें तीन कैटेगरी में फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड किया था, डिवाइड किया। पहली प्रॉपर्टी जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक होगा, इट मींस एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। दूसरे टाइप की जो मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी फिनॉल में, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, रिंग सब्स्टिट्यूशन। और तीसरे टाइप की रिएक्शन है जिसमें CO बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी। तो यहां पर कुछ रिएक्शंस जो रिमेनिंग केमिकल प्रॉपर्टीज है उनकी स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहली रिएक्शन है ईथर फॉर्मेशन। जब फिनॉल को, ये फिनॉल को ईथर में कन्वर्ट करने के दो रिएक्शंस हैं। यदि आप CH3 होल ट्वाइस SO4 CH3I मिथाइल आयोडाइड को डाइमिथाइल सल्फेट की प्रेजेंसी में फिनॉल से रिएक्ट करें तो यहां पर एनिसोल का फॉर्मेशन होगा, C6H5OCH3, जिसको हम बोलते हैं एनिसोल। IUPAC नेम क्या होगा इसका? मेथॉक्सी बेंजीन। अगर यहां पर NaOH की प्रेजेंसी में CH3I मिथाइल आयोडाइड से रिएक्ट करें तो भी इसका यही प्रोडक्ट होगा, जिसको हम बोलेंगे एनिसोल। तो फिनॉल से हम किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं? ईथर। अब यहां से रिप्लेस क्या हुआ? H, और यहां पर अटैच क्या हुआ? मिथाइल। तो ये रिएक्शन है ईथर फॉर्मेशन थ्रू फिनॉल या फ्रॉम फिनॉल। सेकंड रिएक्शन आती है एसिटाइलेशन। ये फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज है जिसमें फिनॉल पर CH3CO ग्रुप अटैच होगा। और एसिटाइलेशन दो मीडियम में होगा, बेसिक मीडियम और एसिडिक मीडियम। और बेसिक मीडियम में हम स्टडी करेंगे एक स्पेशल टाइप का रीअरेंजमेंट जिसको बोलते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट। तो पहले बेसिक मीडियम की स्टडी करें। ये फिनॉल C6H5OH। अब आप बेसिक मीडियम में NaOH और रिएक्ट किससे करेंगे? Ac2O मीन्स एसिटिक एनहाइड्राइड। इसका डिटेल डायग्राम यहां बनाएंगे। CH3 COO CH3 COO। फिनॉल की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से होगी बेसिक मीडियम में NaOH प्रेजेंस है। तो यहां से रिप्लेस क्या होगा? H, और यहां शिफ्ट होगा, इससे मैच होगा CH3COOH। ये माइनस होगा एसिटिक एसिड, यहां रिमेनिंग है CH3CO एसाइल ग्रुप, एसिटो ग्रुप, ये यहां अटैच हो जाएगा। तो फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? ये फिनॉल O C डबल बॉन्ड O CH3। अब बेसिक मीडियम में एक रीअरेंजमेंट है जिसका नाम होता है फ्राइज रीअरेंजमेंट। क्या नाम है इसका? फ्राइज रीअरेंजमेंट। फ्राइज रीअरेंजमेंट में हम AlCl3 की प्रेजेंसी में 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन करेंगे। मींस AlCl3 इसको रीअरेंज करेगा। क्या रीअरेंज करेगा? ये जो CO ग्रुप है CH3CO एसिटो ग्रुप, एसाइल ग्रुप, ये आर्थो पोजीशन पर आएगा या पैरा पोजीशन पर रीअरेंज होगा। और आर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन यहां शिफ्ट होगा या पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन शिफ्ट होगा। तो प्रोडक्ट कितने होंगे? दो। एक ये आर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ और ये CH3CO ग्रुप आर्थो पोजीशन पर शिफ्ट हुआ। या फिर सेकंड फ्राइज रीअरेंजमेंट का प्रोडक्ट क्या होगा? COO CH3, पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन यहां शिफ्ट हुआ और ये CH3CO पैरा पोजीशन पर शिफ्ट हुआ। इस रिएक्शन को बोलते हैं फ्राइज
रीअरेंजमेंट। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट, फिनॉल को जब एसिटाइलेशन का सेकंड मीडियम है एसिटिक मीडियम, अगर हम एसिटिक मीडियम में इस तरह के रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, देखिए। सबसे पहले फिनॉल को 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्लेशियल एसिटिक एसिड की प्रेजेंसी या ग्लेशियल एसिटिक एसिड से उसको रिएक्ट करेंगे तो फिनॉल बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट होगा। ऐसा है, ये फिनॉल यहां अटैच होगा COOH, ये ऑक्सीजन। अब इसका एसिटाइलेशन करेंगे तो फिर से रिएक्शन किससे है भाई, CH3 CO CH3 C डबल बॉन्ड O, एसिटिक एनहाइड्राइड। फिर यहां से हाइड्रोजन सेपरेट होगा और यहां आएगा तो फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, CH3COOH, और ये CH3CO ग्रुप यहां अटैच होगा तो प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट होगा OCOOCH3 और यहां पर अटैच होगा COOH। अब इसका कॉमन नेम क्या है, एस्प्रिन। इसका कॉमन नेम क्या है, एस्प्रिन। और IUPAC नेम क्या होगा, यहां से कार्बन काउंट होगा 1 2 2 पर क्या है 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, ये इसका IUPAC नेम। एस्प्रिन एक ड्रग्स है जो हेडेक की मेडिसिन बनाने में यूज होता है, या ये एंटीपायरेटिक के नाम से फेमस है। एंटीपायरेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो फीवर के टाइम बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। तो यहां पर हमने फिनॉल को फर्स्ट ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड मीन्स 100% प्योर एसिटिक एसिड, 60 डिग्री पर रिएक्ट किया, पहले ऑर्थोसैलिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ, फिर एसिटाइलेशन किया तो हमें एस्पिरिन ऑब्टेन हुआ। ये एसिडिक मीडियम का एसिटाइलेशन है। इसके बाद आता है अगली जो नेम्ड रिएक्शन है फिनॉल की, फेमस रिएक्शन है जिसको हम जानते हैं शॉर्टन-बॉमन रिएक्शन। क्या नेम है रिएक्शन का, शॉर्टन-बॉमन रिएक्शन। शॉर्टन-बॉमन रिएक्शन में क्या होगा, फिनॉल को लेंगे फर्स्ट और इसको रिएक्ट करेंगे NaOH से। तो पहले फॉर्मेशन किसका होगा, सोडियम फिनेट। शॉर्टन-बॉमन रिएक्शन में फिनॉल को फर्स्ट रिएक्ट करेंगे NaOH से, और NaOH से रिएक्ट करने पर फिनॉल सोडियम फिनेट का फॉर्मेशन करेगा। ये सोडियम फिनेट को हम रिएक्ट करेंगे C6H5COCl, जिसको हम बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड। अब यहां पर क्या होगा, यहां से Na गायब होगा Cl के साथ, और ये C6H5CO ग्रुप फिनॉल पर अटैच होगा। इस तरह प्रोडक्ट होगा OCOOC6H5। इस तरह यहां पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा C6H5OCOC6H5। ये रिएक्शन नेम्ड रिएक्शन है जिसको हम जानते हैं शॉर्टन-बॉमन रिएक्शन के नेम से। शॉर्टन-बॉमन रिएक्शन के बाद आता है इसकी एक स्पेशल रिएक्शन है फिनॉल की, जिसमें ये एक प्रोडक्ट फिनोप्थलीन का फॉर्मेशन करता है, जो इंडिकेटर की तरह यूज होता है, इनर इंडिकेटर, और टाइट्रेशन में यूज होता है। एसिड बेस जब टाइट्रेशन करते हैं तो फिनोप्थलीन की 2 or 3 ड्रॉप्स एसिड बेस टाइट्रेशन में मिक्स करते हैं, जिससे पिंक कलर का कन्वर्जन होगा। ऐसे केस में किस तरह फिनोप्थलीन का फॉर्मेशन होता है समझिए। फिनोप्थलीन की जो रिएक्शन या फिनोप्थलीन का जो प्रोडक्शन है वो फिनॉल की रिएक्शन थैलिक
एनहाइड्राइड से करते हैं। ये थैलिक एनहाइड्राइड C6H5COO C डबल बॉन्ड। इसको जब आप फिनॉल से रिएक्ट करोगे तो फिनॉल के दो मॉलिक्यूल होंगे, यहां H और ये फिनॉल का OH। दूसरा मॉलिक्यूल इस तरह, ये H ये पैरा पोजीशन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन है और OH फिनॉल ग्रुप का हमने डाउन साइड लिखा। जब रिएक्शन करेंगे तो यहां से माइनस क्या होगा, H2O, वाटर मॉलिक्यूल माइनस होगा। ये डबल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन फिनॉल के दोनों पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन से वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन कर रिप्लेस हुई और ये दोनों फिनॉल के मॉलिक्यूल कार्बन की दोनों वैलेंसी पर अटैच होंगे। तो फॉर्मेशन क्या होगा, ये COO, ये सिंगल ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड। अब यहां पर एक साइड ये फिनॉल का मॉलिक्यूल रहेगा तो दूसरी वैलेंसी पर सेकंड मॉलिक्यूल अटैच होगा और ये इस तरह। तो ये फिनोल्फथलीन जो इनर इंडिकेटर की तरह एसिड बेस टाइट्रेशन में यूज होता है। आपने लेबोरेटरी में जो प्रैक्टिकल किए होंगे तब एसिड और बेस का टाइट्रेशन जब करते हैं तो इसको 2 or 3 ड्रॉप मिक्स करते हैं जिससे पिंक कलर कन्वर्ट होता है और टाइट्रेशन का इंडिकेशन होता है। ये फिनोल्फथलीन का फॉर्मेशन। अब जो फिनॉल की नेक्स्ट रिएक्शंस है वो कुछ स्पेशल टाइप की, थर्ड टाइप की रिएक्शन है जिसमें CO बॉन्ड ब्रेक होगा, मींस फिनॉल का OH ग्रुप रिप्लेस होगा। जैसे ये OH, अब यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, रिंग और OH बॉन्ड ब्रेक होगा। तो पहली रिएक्शन क्या है, रिएक्शन विथ NH3, ZnCl2 की प्रेजेंसी में जब हम फिनॉल को NH3 से रिएक्ट करते हैं तो यहां OH ग्रुप रिप्लेस होगा और कौन सा ग्रुप आ जाएगा, NH2, जिसको आप क्या बोलते हो, एनिलीन, C6H5NH2। दूसरी रिएक्शन जब आप इसमें करेंगे जिससे कि OH बॉन्ड रिप्लेस हो, रिएक्शन विथ PCl5। जब आप PCl5 से फिनॉल को रिएक्ट करते हैं तो यहां पर बनता है C6H5COCl प्लस POCl3 प्लस HCl। हाँ, ये चीज ध्यान रखने लायक बात है कि अगर आप यहां डायरेक्ट HCl से फिनॉल को रिएक्ट करते हैं तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। इट मींस ये रिएक्शन नहीं होगी। PCl5 से रिएक्ट करोगे फिनॉल को तब क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। तो ये रिएक्शंस फिनॉल की CO बॉन्ड को ब्रेक करने की रिएक्शन है, फेमस रिएक्शन है। लास्ट इसकी रिएक्शन है जिसमें हम फिनॉल को जिंक डस्ट से रिएक्ट करते हैं। ये फिनॉल OH जिंक डस्ट से इसको रिएक्ट करोगे तो यहां से Zn ऑक्सीजन से रिएक्ट होगा और माइनस क्या कर देगा, Zn, और यह हाइड्रोजन बेंजीन रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेन प्रोडक्ट क्या है, जिंक डस्ट से जब फिनॉल को रिएक्ट करते हैं मेन प्रोडक्ट बेंजीन। और ये रिएक्शन कई बार कन्वर्जन रिएक्शन में यूज होती है क्योंकि हमको फिनॉल से जब कन्वर्ट करना है किसी दूसरे मटेरियल में, ऑर्गेनिक कंपाउंड का कन्वर्जन की कुछ रिएक्शंस एग्जाम ओरिएंटेड होती है। फिनॉल को कन्वर्ट करना है आपको किसी और अदर मटेरियल में, तो ये रिएक्शन उस टाइम काम आती है। क्यों, जिंक डस्ट से फिनॉल ग्रुप का रिप्लेसमेंट हो जाता है। इट मींस फिनॉल ग्रुप यहां से गायब होगा और फिनॉल बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फिनॉल की लास्ट रिमेनिंग केमिकल प्रॉपर्टीज एंड हुई। पूरी टोटल जो केमिकल प्रॉपर्टीज आपने फिनॉल की स्टडी की, मैं वापस से आपको रिवाइज करता। आपने फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज में 3 टाइप की रिएक्शन की स्टडी की। पहले OH बॉन्ड का क्लीवेज, इट मींस
एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। दूसरे टाइप की रिएक्शंस जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की स्टडी की, रिंग सब्स्टिट्यूशन। और तीसरे टाइप की कुछ ये स्पेशल रिएक्शन थी। और लास्ट में आपने स्टडी की कि CO बॉन्ड ब्रेक होगा, मींस फिनॉल में जो OH ग्रुप प्रेजेंट है बेंजीन रिंग से अटैच, वो बॉन्ड ब्रेक होता है और नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। यह फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज एंड हुई। फिनॉल में आपको यह ध्यान रखना है कि उसकी इनोलिक प्रॉपर्टी FeCl3 से जो रिएक्शन होती है वो स्पेशल फिनॉल की रिएक्शन। राइमर-टीमैन रिएक्शन, कोलबे रिएक्शन, शॉर्टन-बोमन रिएक्शन और फ्राइज रीअरेंजमेंट, ये 4 रिएक्शन विथ मैकेनिज्म फेमस है। इनकी तैयारी करिए और नेक्स्ट वीडियो में ईथर फॉर्मेशन एंड ईथर की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज की हम स्टडी करेंगे। ओके, बाय, सी यू।